Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे. बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक सेकंड चैप्टर आपको करवाया था जिसका नाम था बिलस्य वाणी ना कदापि मैं श्रुता, यानी मैंने गुफा की आवाज़ को कभी बोलते हुए नहीं सुना. ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, आपको समझ में भी आ गया होगा. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं. आज हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. तो चलिए बच्चों चलते हैं. तो देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उच्चारण कुरुत. तो ये आपको क्या करना है, इनका आपको उच्चारण करना है. ठीक है, तो ये आपका मौखिक कार्य है, तो ये आपको मौखिक रूप से करना है. उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है. एक पद में आपको क्या लिखना है बच्चों, उत्तर लिखना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंहस्य नाम किम, यानी सिंह का क्या नाम था बच्चों, चलो जल्दी से बताओ. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर का समझ में आ गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंह का यानी सिंह का क्या नाम था. उसको क्या नाम था, खर नखर है. उसका क्या नाम था बच्चों, खर नखर है. तो जल्दी से आप अपनी बुक निकालिए फटाफट, और उसके बाद में आपको पेज नंबर 12 ओपन कीजिए जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज करवा रही हूँ, और फटाफट आप आपकी एक्सरसाइज अपनी बुक में करना स्टार्ट कर दीजिए. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सिंहस्य नाम किम. तो सिंहस का नाम क्या था, खर नखर है. खर नखर है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप इसे, खर नखर है. उसके बाद गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था बच्चों, उस गुफा में कौन रहता था. वेरी गुड, कौन रहता था, एक दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल. दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल, तो दधिपुच्छ है श्रृंगालस्य. दधिपुच्छ, तो आप सिर्फ दधिपुच्छ है लिख लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ स्वामी का नाम पूछा है, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा दधिपुच्छ है. ठीक है, तो इसमें क्या लिख दोगे आप, दधिपुच्छ है. उसके बाद सिंह से कस्मीन समय गुहाया समीपे आगत, जो सिंह था यानी जो शेर था बेटा, वो किस समय उस गुफा के समीप आया था. वो कब आया था बेटा, शाम के समय आया था. आपको याद है ना, सूर्यास्त के समय आया था. तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सूर्यास्त समय. तो देखो आपको क्या कट करके कहाँ पे लिखना है आपको मैं बता देती हूँ. यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको सिंहस्य किम है ना, तो आपको क्या करना है, आपको किम को यहाँ से सिर्फ किम को कट करना है. आपको किम की जगह क्या लिखना है, खर नकर है, और बाकी सेम टू सेम आ जाएगा. उसके बाद में देखिए फिर आ जाएगा गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था. तो यहाँ पर सिर्फ कह को काट देना आप. आंसर में आपको कह की जगह क्या लिखना है, दधिपुच्छ है. उसके बाद में सिंह कस्मीन समय गुहाया समीपे आदत. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन रहा है हमारा कस्मीन से, तो यहाँ पे कस्मीन हट जाएगा और उसका आंसर आएगा सूर्यास्त समय. उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, सूर्यास्त समय. ठीक है बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपका है हस्त पादादिका क्रिया केशाम न प्रवंते, के जो हाथ पैर की क्रियाएं हैं वो कब प्रवृत्त नहीं होती, यानी कि कब निष्क्रिय हो जाती हैं बेटा. कब हो जाती है, जब हमारे पास में क्या, भय संत्रास समन, यानी जब हमारा जो मन होता है वो भय से त्रस्त हो जाता है. देखिए ये लिखा हुआ है भय संत्रास मन साम. ठीक है, ये आपको आंसर यहाँ पे कहाँ लिखना है, आपको केशाम की जगह लिखना है. आपको किसकी जगह लिखना है, केशाम की जगह. उसी प्रकार गुहा केन प्रतिध्वनिना, गुफा किससे गूंजने लगी थी बेटा, जब है ना क्या कहते हैं, आपको पता है ना, जब श्रृंगाल ने कहा था कि तुम मुझे आवाज़ दोगी तो ही मैं अंदर आऊँगा, तब शेर ने बहुत तेज गर्जना में उसको आवाज़ दी थी, और उसी की ध्वनि से क्या हो गई थी, गुफा गूंजने लग गई थी. तो उच्च गर्जनेन यानी ऊंची गर्जना से. तो यहाँ पर आपको केन की जगह, यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है केन से, आपको केन की जगह क्या लिखना है, उच्च गर्जनेन. तो बच्चों समझ में आ गया आपको किस में क्या क्या लिखना है आपको. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, इसका आपको टिक लगाने हैं, वो मैं आपको टिक लगवा देती हूँ. देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, खर नखर है, कुत्र प्रतिवस्ती है, सना प्रतिवस्ती सम. तो यहाँ पे कुत्र हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो बेटा कहाँ रहता था खर नखर, वन में रहता था ना, तो खर नखर यहाँ पे आ जाएगा वने. प्रतिवस्ती है सम. उसके बाद में महतीम गुफा दृष्टवा सिम किम अचिंतियत,
कि जब विशाल गुफा को देखकर, उस महती गुफा यानी उस विशाल गुफा को देखकर सिंह क्या सोचने लग गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा कि सिंह क्या सोचने लग गया था। तो चलिए देखिए इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लगाना है। देखिए क्या सोचने लग गया था, ये देखिए इसका आंसर ये रहा यहाँ पर कि महती गुफा दृष्टया सहज अचिंत्यत, कि बड़ी सी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, नूनम अत्यस्या ग्रहाम रात्रो कोएपि जीव आगच्छति, कि निश्चय ही कि इस गुफा में रात को कोई जीव जरूर आता होगा। यही सोचने लग गया था ना बच्चों। तो सेकंड का आपका यहाँ से आपको लगाना है महती से लेकर आगच्छति तक। महती से लेकर आपको इसका आंसर क्या लगेगा बेटा, आगच्छति तक। ये आपका सेकंड का आंसर लग जाएगा। समझ में आ गया बच्चों आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगालः किम अचिंत्यत। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है श्रृंगाल सियार क्या क्या विचार किया। बेटा जब उसको पता चल गया कि मेरी गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है तो वो क्या सोचने लग गया था कि ये ना मतलब ये शेर अब मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मुझे मार देगा, तो मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए, यही सोचने लग गया था ना। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। चलो आपको निकालना है, पेज नंबर पीछे निकालिए। उसके बाद में आपको देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये श्रृंगालस्य अचिंत्यत, तो आपको यहाँ से लगाना है। देखिए थर्ड नंबर लगाया हुआ है मैंने, श्रृंगालः अचिंत्यत ओहो विनिष्टोस्मि, कि ये तो बहुत विनाशकारी हो गया, विनिष्टकारी हो गया, कि नूनम अस्मि बिले, कि निश्चय ही इस बिल में अना सिंह अस्तिति तर्कयामी, जो शेर है वो क्या कर रहा है, वो आ रहा वहाँ पर मतलब मेरे उसमें बैठा है, इंतज़ार में बैठा है। तत् किम करवाणी, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यही सोचने लग गया था ना बच्चों वो। तो आपको थर्ड का जो आंसर है वो आपको श्रृंगालः से लेकर करवाणी तक लगाना है। यह आपका थर्ड का आंसर है, श्रृंगालः से लेकर करवाणी तक। समझ में आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, श्रृंगालः कुत्र पालायित, श्रृंगालः कुत्र पालायित है। तो वहाँ पर बेटा इसमें ये पूछा है कि सियार कहाँ भाग गया था। अब ये देखो आपको कि जब सियार को पता चला कि मेरी गुफा के अंदर शेर बैठा हुआ है तो वो गुफा से बहुत दूर चला गया था। ठीक है, यही होगा ना इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर ये यहाँ पर इसमें हमने लगाया था श्रृंगालोपी तत्व दूरम पलायमान। जो श्रृंगाल था यानी जो सियार था वो बहुत दूर निकल गया था, यानी बहुत दूर चला गया था। तो इसका यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, श्रृंगालोपी से लेकर पलायमान है तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर लगा दीजिएगा। ये फोर्थ का आंसर है आपका बच्चों। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन, गुहा समीपागत्य श्रृंगालः किम पश्यति। अब देखिए यहाँ पे जब वो श्रृंगाल था ना बच्चों, श्रृंगाल कौन, जो सियार था, जब सियार किसके पास आया, जब सियार गुफा के समीप आया तो उसने क्या देखा बच्चों, क्या देखा था, उसने देखा था, उसने शेर के पंजों के निशान देखे और उसने ये भी देखा कि शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हैं। यही था ना इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ पर जो हमने पीछे लगाया था थर्ड वाले का जस्ट उसके ऊपर ही है बच्चों। ये देखिए जो फर्स्ट लाइन है उसके यहाँ से स्टार्ट होगा, स च यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहा प्रविष्टा। उसने देखा कि जो शेर के पैरों के निशान है वो गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, मतलब गुफा के अंदर जाते हुए तो देखे, ना च बहिर्गात का, लेकिन वहाँ से बाहर आते हुए नहीं देखे। यही देखा था ना उसने। तो फिफ्थ का आंसर आपको स से लगाना है, स च से लेकर और बहिरागता तक लगाना है बेटा। स च से लेकर बहिरागता तक आपको इसका आंसर लगाना है। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, कह शोभते कि कौन सुशोभित होता है। तो यहाँ पे बेटा कौन सुशोभित होता है, जो क्या करता है, मुसीबत को पहले ही भांप लेता है। देखा, तो इसका आंसर यहाँ पे था क्या, अनागतम यह कुरुते सशोभते, कि जो आने वाली जो विपत्ति है उसको भांप लेता है वही शोभा पाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका अनागतम से लेकर शोभते तक इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको सबके आंसर लगवा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक्सरसाइज रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। देखिए शुद्धार्थः सिंह कुत्रापि आहारम ना प्राप्तवान, तो यहाँ पर शुद्धार्थ की जगह क्या आ जाएगा, की दृश्य आ जाएगा।
क्या, ठीक है, कौन क्या आ जाएगा, कीदृश आ जाएगा। किस किस प्रकार जो सिंह था, शेर था, वो उसको आहार प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है। उसके बाद में दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल से गुहा स्वामी आसीत, स्वामी आसीत। तो देखो दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल, तो यहाँ पे देखिए कौन, तो यहाँ पे आ जाएगा किम, यानी कौन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा किम, दधिपुच्छ की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, किम आ जाएगा। उसके बाद में देखिए एषा गुहा स्वामिन, स्वामिन सदा आहानम करोति, कि जो वो क्या बोलता है कि ना उसकी के जो गुफा है वो अपने स्वामी का हमेशा आहान करती है। तो यहाँ पर स्वामिन की जगह क्या आ जाएगा, कस्य आ जाएगा। इसको मत करिएगा बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप मत करिएगा, ठीक है। आपको ये वाले लिखने हैं कस्य, ठीक है, आपको कस्य लिखना है। भय संत्रस्त मनसाना मनसाहा हस्तपादिका क्रिया ना प्रवंते, तो यहाँ पे हस्तपादिका की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, हस्तपादिका की जगह आएगा आपका कीदृशाहा, हस्तपादिका की जगह आएगा कीदृशाहा। उसके बाद में आहानेन श्रृंगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजम भविष्यति, तो बिले की जगह क्या आ जाएगा, कस्मीन, बिले की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कस्मीन। तो यहाँ पर ये आप अच्छे देख लेना, फर्स्ट में कीदृश, सेकंड में किम, थर्ड में कस्य, फोर्थ में कीदृशा और फिफ्थ में कस्य, सॉरी कस्मीन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर जो आप ये अलग से जो आपको कलर में दिए हुए हैं शब्द, आपको इनकी जगह ये प्रश्नवाचक शब्द लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखित। अब ये यहाँ पर हमारे कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको हमें घटनाक्रम के अनुसार में सेट करना है। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा घटना हुई थी वो हुई थी परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जात, कि यार एक भूखा शेर घूम रहा था। तो फर्स्ट हमारा यही है कि वही घूम रहा था। सेकंड हमारा ये वाला है, सी है एका महती गुफा अपयश, कि जो शेर था उसने एक बड़ी गुफा देखी, तो सेकंड नंबर वाला हमारा ये है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या दिखा था, देख गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत, कि जो गुहा का यानी जो गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ था वो श्रृंगाल वो वहाँ पर आया था। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे देखिए ये वाला है 6 वाला, ये हमारा फोर्थ नंबर वाला है। गुहा कोयपी अस्ति इति श्रृंगाल से विचार, कि श्रृंगाल ने क्या विचार किया कि गुफा के अंदर कोई ना कोई है, बिल्कुल किया था। तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद यह विचार करके वो क्या हो गया था, दूरस्थ श्रृंगालय रव करता अवरुद्ध, वो जल्दी से वहाँ पर दूर चला गया। तो ये यहाँ पर फिफ्थ में आ जाएगा। लास्ट हमारा क्या था, सिंहस्य श्रृंगालस्य आहानम करोति, जो मतलब शेर ने श्रृंगाल यानी सियार को बुलाना प्रारंभ किया था ना, तो ये हमारा 6 नंबर का आ जाएगा। और लास्ट दूरम पलायम श्रृंगालम श्लोकम पठम, और जब उसे पता चला कि जब उसे शेर ने उसको आवाज़ दी तो वहाँ से दूर चला गया और वो श्लोक पढ़ने लग गया। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, 7th में। तो देखिए फर्स्ट हमारा ग का है, सेकेंड हमारा ख का है, थर्ड हमारा क का है, फोर्थ हमारा 6 का है, फिफ्थ हमारा घ का है, और 6 हमारा ण का है, और 7th हमारा च का है। समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको यथा निर्देशानुमूर्त, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। इसमें किसके अनुसार देने हैं, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। एका महती गुफान दृष्टिया स अचिंत्यत अस्मिन वाक्य कति विश्लेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत। अब इसमें देखिए, इसमें विशेषण पदों के बारे में पूछा है कि जो ये वाक्य दिया हुआ है बच्चों, इस वाक्य के अंदर कितने विशेषण हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने यहाँ पर आंसर यहाँ ऊपर लिखा है, तो आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्थित है। देखो दोबारा से बोल रही हूँ मैं, अस्मिन वाक्य द्वे विशेषण पदे स्थित है। कौन कौन से, एक तो एकाम और एक महतीम, एकाम और एक महतीम, ये 2 विशेषण है। इसका आंसर क्या होगा, अस्मिन वाक्य दे विशेषण पदे अस्थ है एकाम और महतीम, ये इसका आंसर होगा। इसमें कितने विशेषण पद हैं, 2 विशेषण पद के हैं। उसके बाद देखिए सेकंड वाला, तद अहम अस्य आहानम करोमि अत्र अहम इति पद कस्मे प्रयुक्तम। इसमें ये पूछा है कि जो अहम वाला जो पद है वो किसमें प्रयुक्त, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंहाय यानी सिंह के लिए वो प्रयुक्त है, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंहाय। इसका आंसर क्या होगा, सिंहाय, ठीक है। उसके बाद है यदि त्वम माम ना आयसी अस्मिन वाक्य कृतपद किम। देखो इसमें पूछा है, ये जो वाक्य है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाती, इस वाले वाक्य के अंदर
कृत पद कौन सा है? कृत पद आपको पता होता है ना बच्चों कौन सा होता है? कृत पद यानी कर्ता, करने वाला। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? त्वम। यहाँ पे कर्ता कौन है? त्वम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? त्वम। यहाँ पे कर्ता यही है ना जो करने वाला होता है, तो यहाँ पे कर्ता हमारा त्वम है। उसके बाद देखिए सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। इस वाक्य में क्रियापद, क्रियापद कौन सा होता है? जो कार्य हम करते हैं वही क्रियापद होता है, तो इसमें क्रियापद है दृश्यते। उसके बाद वनेस्त्र संस्था समागता जरा अस्मिन वाक्य, इसमें अव्यय पूछा है, तो अव्यय कौन सा है? अत्र। अव्यय कौन सा है बच्चों? अत्र। चलो आपको ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है। फर्स्ट में आएगा कश्चन, सेकंड में आएगा दूरे, थर्ड में नीचे, यदा, फिर आएगा तदा, उसके बाद यदि, उसके बाद परम, उसके बाद च, उसके बाद में लास्ट में सहसा। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा बच्चों? सहसा। तो बच्चों ये हमारा पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है होमवर्क में? आपको सेकंड और थर्ड और सिक्स, सेकंड, थर्ड और ये 6 ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है और बाकी आपको अपने बुक में फिल करना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।